मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। देखिए, एग्रीकल्चर इस देश की रीढ़ है और इस रीढ़ को संभालने वाले किसान है। केंद्र सरकार भी किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिनसे लाभ लेकर किसान आर्थिक संपन्न हो सकते हैं। देखिए, देश का किसान आपदाओं से भी जूझता है। कभी बारिश, सूखा, बाढ़ के कारण उसकी फसलें तबाह हो जाती है और किसान आर्थिक मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगाता है। वहीं सरकारें भी किसान को निराश नहीं करती। विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों की मदद की जाती है। आज हम ऐसी 5 बड़ी योजनाओं की जानकारी पर बात करेंगे जिनका सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिलता है। हालांकि कई किसानों को इन योजनाओं के बारे में पता भी है, लेकिन कई किसान इनमें से मात्र 1-2 योजनाओं का ही लाभ ले रहे हैं। अगर आप किसान हैं तो इन 5 योजनाओं का लाभ जरूर लेना चाहिए। एक एक करके इन 5 योजनाओं की बात करते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्योंकि देखिए, किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान फसलों की बर्बादी से होता है। बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि या फिर भूकंप से फसलों को नुकसान होता है। ऐसे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ दिया जाता है। स्कीम के तहत औसत बीमा राशि बढ़ाकर 40,700 रुपए कर दी गई है। यह धनराशि पहले प्रति हेक्टेयर 15,100 रुपए हुआ करती थी। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो कई बार किसानों की फसलें बारिश, आंधी, तूफान या किसी भी अन्य कारण से नष्ट हो जाती है। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान होता है। तब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करना होता है। अगली बड़ी योजना की बात करूं तो यह योजना काफी पॉपुलर है, क्योंकि इस योजना की जानकारी लगभग सभी किसान भाइयों को है। क्योंकि इस योजना के तहत हर 4 महीने में 2,000 रुपए किसानों के सीधे खातों में आ जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की मैं बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री की इस स्कीम के तहत मिलने वाली स्कीम का किसानों को बेसब्री से इंतजार रहता है और इस बार 12वीं किस्त थोड़ी लेट हो गई थी। अब 13वीं किस्त आने का किसानों को इंतजार है। अगर आप किसान हैं तो पीएम किसान पोर्टल या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर योजना के तहत पंजीकरण करवा सकते हैं। इस योजना के जरिए साल में 6,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में आते हैं। सरकार की किसानों के लिए अगली बड़ी योजना है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इस योजना के तहत किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट किसानों के पास जितने हेक्टेयर या बीघा भूमि होती है उसी हिसाब से किसानों की क्रेडिट लिमिट तय होती है। इसकी शुरुआत नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने की थी। किसान क्रेडिट कार्ड को अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ दिया गया है। इस स्कीम के तहत किसान को 4% की दर पर लोन मिलता है। यदि समय पर ब्याज नहीं जमा किया तो 7 से लेकर 8% तक हो जाता है। और सरकार की अगली बड़ी योजना है पीएम जन धन योजना। केंद्र सरकार ने गरीब किसान व अन्य लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए पीएम जन धन योजना स्कीम शुरू की थी। इसके तहत कोई भी जन धन खाता खुलवा सकता है। इस खाते में सबसे पहले सरकारी योजनाओं का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। किसी भी सहकारी बैंक में इसका खाता खुलवा सकते हैं। खाता सही चलता है तो सरकार 5,000 रुपए तक के क्रेडिट की सुविधा देती है। इस खाते के साथ बहुत ही कम प्रीमियम पर प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का लाभ भी मिलता है। और एक डेबिट कार्ड भी बैंक देता है। इस पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। और 5वीं बड़ी योजना की बात करूं तो इस योजना का नाम है पीएम मान धन योजना। पीएम किसान योजना में पंजीकृत किसानों को इस स्कीम का लाभ दिया जाता है। इसमें बहुत कम प्रीमियम भरना होता है, लेकिन जितना प्रीमियम किसान देता है उतना ही सरकार भरती है। जैसे यदि आप 100 रुपए जमा करवा रहे हैं तो 100 रुपए सरकार भी देगी। लेकिन इस योजना का लाभ किसान को 60 साल के बाद मिलेगा। योजना के तहत 3,000 रुपए महीने किसान को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी ओल्ड एज पर हर साल 36,000 रुपए की राशि इस योजना में प्रदान की जाएगी। तो यह 5 बड़ी योजनाएं हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और मैंने आपको यह जानकारी दी है। ये मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसान भाई किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले इनसे संबंधित विशेषज्ञ से एक बार सलाह जरूर ले, ताकि आपका काम भी आसान हो जाए और मुश्किलों का सामना भी न करना पड़े।